हेलो स्टूडेंट, आज की इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की हम क्लास में पढ़ेंगे डेफिनिट आर्टिकल के बारे में, जिसको हम लोग द बोलते हैं। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन के बारे में पढ़ा हुआ है, और आज की वीडियो में हम लोग डेफिनिट आर्टिकल द के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग ए और एन के यूज़ को। तो देखिए, मैंने पढ़ाया हुआ था कि जो ए का ये जो यूज़ होता है वो हम लोग वर्ड के साउंड के आधार पे करते हैं। जैसे जो भी वर्ड क से ज्ञ तक होते हैं उसमें हम लोग ए यूज़ करते हैं, और जो वर्ड हमारे स्वर से शुरू होते हैं उसमें हम लोग एन का यूज़ करते हैं। ये बात हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे द के डिफिनीसन के बारे में, उसके यूजेस के बारे में, और कुछ एग्जाम्पल को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं हमारा डिफिनीसन क्या है। तो देखिए, जो डेफिनिट आर्टिकल का जो डेफिनेशन होता है वो होता है इट इज़ जनरली पॉइंट आउट पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब ये द होता है वह किसी पार्टिकुलर पर्सन के आगे यूज़ होता है, किसी प्लेस के आगे यूज होता है, या फिर किसी कोई भी वस्तु के आगे यूज होता है जो कि फिक्स होती है, जिसके बारे में हमें पहले से ही पता होता है, या किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी होती है। अब देखिए, पहले से जानकारी का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है, यही तो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। देखिए, बच्चा है, कोई किताब दिखा रहा है और कह रहा है यही तो वो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इसका मतलब ये है कि जो दूसरा इंसान है उसको उस किताब के बारे में पहले से ही जानकारी थी। इसलिए जो इसका सेंटेंस बनता है वो बनता है दिस इज द बुक। यहाँ द का यूज हुआ है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट, यह वही बुक है जिसके बारे में बात कर रहा था। देखिए, दूसरा हमारा सेंटेंस है यह एक किताब है। तो यहाँ पे इसका बना हुआ है दिस इज ए बुक, मतलब इस किताब के बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए बुक के आगे ए लगा हुआ है। तो देखिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। द का प्रयोग डेफिनिट जो है डेफिनिट चीज़ों के जिसके बारे में हमें पहले जानकारी होती है उनके आगे यूज़ होता है। तो द का प्रयोग बुक के आगे यहाँ हम लोग ने प्रयोग कर लिया। आगे देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है द का। वेयर टू यूज़ द का यूज़ कहाँ पे होता है। देखिए, जो भी यूनिक चीज़ें होती हैं या फिर जो भी एक चीज़ें होती हैं उनके आगे द का यूज होता है। जैसे द सन, द अर्थ, द मून, द प्रेसिडेंट, द CEO, द वर्ड, द स्काई, ETC। तो ये सब क्या होते हैं, सन भी अकेला होता है, अर्थ भी अकेली होती है, यूनिक है। मून भी क्या है, मून एक यूनिक ऑब्जेक्ट है। प्रेसिडेंट भी एक यूनिक पद है। तो CEO भी क्या होता है, कंपनी का एक यूनिक पर्सन होता है। द वर्ल्ड, संसार भी क्या है, यूनिक है, और स्काई भी यूनिक है, इसलिए इन सब के आगे द का यूज हुआ है। नेक्स्ट हमारा है विथ एडजेक्टिव रिफरिंग टू ए होल ग्रुप ऑफ पीपुल। ऐसे एडजेक्टिव जो कि पूरे एक ग्रुप के जाति का बोध कराते हैं, पूरे एक जाति का बोध कराते हैं। जैसे द ओल्ड, द यंग, द रिच, द पुअर, ETC। तो ये ओल्ड क्या है, ओल्ड एक पूरी जाति का बोध करा रहा है, और बूढ़ा होना क्या है, विशेषता है। यंग होना क्या है, विशेषता है। अमीर होना क्या है, विशेषता है। तो ये क्या है, विशेषण के पहले यूज हो रहा है जो कि पूरे ग्रुप का बोध करा रहा है। इसका मतलब जो पुअर है, पुअर के अंदर हम लोग सभी गरीबों के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर गरीब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ द का यूज होगा। कुछ फेमस बिल्डिंग्स होते हैं, म्यूजियम होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, जिसके आगे हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जैसे द ताजमहल, ताजमहल क्या है, भारत में सिर्फ एक ही ताजमहल है, तो ये क्या है, यूनिक है, फेमस है बिल्डिंग। द कतर माइनर, द लाल किला, लाल किला भी एक ही है। द एफल टावर, द ग्लोब, ये सब सारी चीज़ें क्या है, फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम एंड माउंटेन्स हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग विथ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, पहले हम लोग ये समझेंगे। जब भी जैसे हम लोग बोलते हैं गुड, बेस्ट, बेटर, और एक आपका होता है बेस्ट। तो जो बेस्ट है वो क्या है, गुड का सुपरलेटिव डिग्री है, और जो बेटर है वो क्या है, वो कंपैरेटिव डिग्री है।
तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होता है। तो जिन भी चीज़ों के सामने आगे EST लग जाता है वो होता है सुपरलेटिव डिग्री, और जहाँ ER लगता है वो क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री। तो देखिए द हाईएस्ट इसका मतलब है सबसे ऊंचा, द मोस्ट, द लोवेस्ट सबसे नीचे, द यंगेस्ट मतलब जो भी यंग लोग हैं उनमें सबसे यूनिक जो है, सबसे जो यंग है उसको बोलते हैं यंगेस्ट, जो सबसे अलग है, द ओल्डेस्ट, द नियरेस्ट सबसे नज़दीक वाला। तो इन सब चीज़ों के आगे भी द का यूज़ होता है। आगे हमारा है विथ ऑर्डिनल नंबर। देखिए जब भी हम लोग कभी भी क्रमवाचक संख्याओं के बारे में बात करते हैं, किसी भी क्रम के बारे में बात करते हैं, जैसे द लास्ट चैप्टर, अब यहाँ भी द का यूज़ हुआ है। लास्ट चैप्टर मतलब सबसे अंत का चैप्टर, द फर्स्ट टाइम, द थर्ड मेंबर, द सेकेंड ओकेजन। तो इन सारी चीज़ों के बीच में जो कि क्रमवाचक संख्याएं होती हैं उनमें हम लोग क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। आगे देख लेते हैं विथ कंट्रीज द नेम ऑफ विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट और रिपब्लिक। ऐसे देश का नाम जो कि किंगडम, रिपब्लिक या फिर स्टेट के नाम से जुड़ा हुआ हो। देखिए कभी भी हम लोग कंट्री के आगे जनरली द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे कंट्री जो कई देशों के ग्रुप है जिनके आगे किंगडम लगा हुआ है या फिर स्टेट लगा हुआ है या फिर रिपब्लिक लगा हुआ है, उनके आगे हम लोग द का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा है द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक आयरलैंड। तो ये सब क्या है, ये कई देशों के समूह हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या द का यूज़ कर रहे हैं। देखिए कभी भी द इंडिया हम लोग नहीं लिखते हैं, द इंडिया हम लोग कभी नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि कंट्रीज़ के नाम के आगे द नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ कंट्री है। देखिए कंट्रीज वाले कंडीशन में दो जगह पे जो है आपका द लगता है, या तो कई जो कंट्री है वो कई देशों से मिलकर बना हुआ है, या तो जो कंट्री है वो आपका प्लूरल फॉर्म में है। जैसे यहाँ पे विथ कंट्रीज दैट हैव ए प्लूरल नेम, जिनके जो कंट्री जो होते हैं अगर वो प्लूरल नेम में है तो वहाँ भी हम लोग द लगाते हैं, जैसे द नीदरलैंड, द फिलीपींस ETC। तो ऐसे कंट्रीज के आगे जो कि प्लूरल होते हैं। अब प्लूरल मतलब क्या होता है, देखिए जो भी वर्ड होते हैं उनके पीछे यस या फिर ES लगा होता है उन्हें हम लोग बोलते हैं प्लूरल। तो यहाँ पे क्या है, फिलीपींस के पीछे ES लगा हुआ है, यहाँ पे यस लगा हुआ है, तो ये क्या है, प्लूरल है। तो जो भी कंट्रीज़ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ होती हैं या तो फिर प्लूरल नेम उनके होते हैं, उनके आगे द का यूज़ हम लोग करते हैं। आगे देख लेते हैं विथ रिवर्स, कैनाल्स, ओशंस। जो भी नदियाँ, नहर, सागर होते हैं उनके नाम के आगे भी हम लोग द का यूज़ करते हैं, जैसे द गंगा, द नाइल, द अटलांटिक, द पैसिफिक ETC। इन सभी के आगे हम लोग क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। आगे देख लेते हैं वी आर नॉट टू यूज़ द, जहाँ पे द का प्रयोग नहीं होता है। बिफोर द नेम ऑफ डिजीज़, किसी भी डिजीज़ के आगे हम लोग नहीं लगाते हैं। तो कभी भी हम बीमारियों के नाम के आगे कभी भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। और क्या करते हैं, कभी भी किसी लैंग्वेज के आगे हम लोग द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे द हिंदी हम लोग कभी नहीं बोलते हैं, द संस्कृत हम लोग कभी नहीं बोलते हैं। और बिफोर ए प्रॉपर नाउन, किसी के नाम के आगे हम लोग कभी भी द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे हम लोग कभी भी द बिहार नहीं कहते हैं, द पटना नहीं बोलते हैं, या फिर द राम श्याम नहीं बोलते हैं। तो कभी भी प्रॉपर नाउन के आगे जो है वो द का यूज़ नहीं होता है। लेकिन देखिए जो गंगा वर्ड है वो भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन हम लोगों ने वहाँ द का यूज़ किया हुआ है, तो आप लोग थोड़ा उसको ध्यान दे दीजिएगा। देखिए यहाँ पे द गंगा है, द नील है, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है, किसी एक प्रॉपर नदी का नाम है, लेकिन फिर भी यहाँ यूज़ हुआ है। तो नदी, नहर और सागरों के आगे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और लेकिन प्रॉपर नाउन के आगे जैसे किसी का द नाम है, द श्याम, द राम, हम लोग ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। आगे हमारा है बिफोर द नेम ऑफ कंट्री, बिफोर आप नेम ऑफ द कंट्री। जैसे हम लोग कभी भी द इंडिया नहीं बोलते हैं, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एक्सेप्शन में कि जितने भी कंट्रीज़ होते हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में होते हैं, जिनके पीछे S या फिर ES लगा होता है, जैसे नीदरलैंड, और जो भी कंट्री जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ होती हैं जैसे द यूनाइटेड स्टेट, तो ऐसे कंट्री के आगे हम लोग द का यूज़ करते हैं। और देखिए कभी भी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के आगे हम लोग द का यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग कभी भी नहीं बोलते हैं द ब्रेकफास्ट, द लंच, कभी नहीं बोलते हैं। आगे आपका है हॉस्पिटल के आगे, गॉड, स्कूल, इन सब के आगे हम लोग कभी भी द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे हम लोग कभी नहीं बोलते हैं द हॉस्पिटल, द गॉड, कभी नहीं बोलते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों पे। तो देखिए आज हम लोगों ने पढ़ा है द का यूज़। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ए और एन के बारे में पढ़ रखा है, उसके हम लोग कुछ क्वेश्चन भी किए हुए हैं, और आज की वीडियो में हम लोगों ने द पढ़ लिया। तो ये आपका आर्टिकल चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो आई होप कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जिन बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है अभी भी समझने में, वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
तो ये तो था आज का वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।